नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां सर्किट हाउस पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहां कोविड-19 का बूस्टर डोज लगवाने के लिए जिला अस्पताल में मेगा कैंप का किया गया आयोजन। साथ ही जानेंगे कहां शासकीय भवन जर्जर होने से लोगों में घटना होने की आशंका। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा के सर्किट हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस के गेट से हर घर तिरंगा अभियान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा जागरूकता रैली में सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सर्किट हाउस के गेट पर ही सेल्फी पॉइंट का भी अनावरण किया गया। जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण इस मौके पर मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर कोविड-19 का बूस्टर डोज लगवाने के लिए जनपद की सभी सीएचसी एवं पीएचसी और जिला अस्पताल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया में क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने फीता काटकर मेगा कैंप का उद्घाटन किया। गांधीनगर स्थित टाउन क्लब में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी और नगर पंचायत अध्यक्ष रूपम मिश्रा ने भी फीता काटकर उद्घाटन किया। जिलाधिकारी प्रियंका रंजन ने इस मेगा कैंप का निरीक्षण किया। सहायक खाद्य अधिकारी सुशील मिश्र के नेतृत्व में नवीन कुमार द्वारा क्षेत्रीय कोटेदार को प्रेरित कर कैंप में बूस्टर डोज लगवाया गया। वहीं हरैया के विधायक अजय सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, जिससे बचने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की कि मेगा कैंप के बाद भी आप सीएचसी पीएचसी पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। गांव में अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर 6 लाख रुपए नगद सहित करीब 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति रामगढ़ महुआ गांव निवासी महेंद्र बैठा ने पिपरा कोठी थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर आवेदन दिया है। घटना के संबंध में महेंद्र बैठा ने बताया, रविवार को वो और उनके 2 पुत्र रात के समय सत्संग देखने के लिए और सुनने के लिए हवाई अड्डा मोतिहारी गए हुए थे। इसी बीच मध्य रात्रि अज्ञात चोर घर में प्रवेश कर गए और अंदर से गेट बंद कर चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग निकले। इस मामले को लेकर उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। जी, कैसे चोरी हुआ है? देखिए, मेरा 2 छोटा भाई जो है मुकेश कुमार रजा और मिथिलेश कुमार रजा कल 7 बजे सत्संग देखने मोतिहारी हवाई अड्डा गया लोग जी। और हम लोग 10-11 बजे तक खाना वाना खा के अपने अपने रूम में सो गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों के रूम से बाहर से जो है लॉक को लगा दिया और दोनों भाई के रूम में आकर के लूटपाट किया और हम लोग ये जान नहीं पाए। छोटा भाई जो है कि LIC का एजेंट प्लस CSP दरवाजे पर चलाता है। कितना का लूट हुआ लगभग? वो दोनों भाई का मिलाकर 10 लाख रुपया का लूट हुआ है। जैसे क्या क्या चीज़ है इसमें? इसमें जेवर है, कैश 5 लाख रुपया है। अच्छा। और बर्तन है, साड़ी है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 16 जागीर गांव महादलित टोला में इस परिवार के लोग अभी तक बांस के सहारे बिजली का उपयोग करते हैं। यहां तक कि बिजली खंभे के साथ साथ कई परिवार को बिजली मीटर तक भी नहीं मिला है और एक दूसरे के घर में कनेक्ट किया हुआ विद्युत प्रवाहित तार लोगों के घर के ऊपर ही से गुजरा हुआ है, जो कच्चे पेड़ पौधे सहित घर में लगे नंगे छड़ से जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों को करंट लगने का डर बना रहता है और जिसका शिकार यहाँ के बच्चे कई बार हो चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस तरह की हालत तकरीबन 3 वर्ष से है, जिसकी शिकायत कई बार विभाग को भी दिया गया, लेकिन किसी के द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बिजली खंभा लगवाने की मांग की है। लोग के लाइन लागे छे, घर में आग लग जाए छे। आज 3 साल से हमरा आर के कोई सुनवाई नहीं करे छे। बहुत देलकै अथी दरखास्त, कोई सुनवाई नहीं छे। महादलित चाहे छे सरकार के की करबे, महादलित से देते न सरकार गन एते देखते न आबि के कोन चलल चाहे छे, बॉल देते, अथी देते, बोर्ड देते गन। केकरो घर में मीटर नहीं छे, साफे नहीं केकरो घर में छे। हमरा आर के 3 साल से उ गजन खेपै छियै, से नहीं देतिए सरकार से बढ़िया रहे। कते बच्चा ने काम भए गेलै, 2टा बच्चा तो 2 बच्चा कौनी के बचेलकै। मेरा पंचायत सौरिया पश्चिमी वार्ड नंबर 16 महादलित टोला में, जहां 1000 फुट में 1 ठो पोल मात्र है, वहां टापा। बार बार बिजली पदाधिकारी से शिकायत किए, हम लोग का करंट लग जाता है, गाछ में आता है करंट, घर पर आग लग गया। बार बार के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसमें 2 ठो बच्चा भी सट गया, उसको किसी तरह से बचाए हैं।
आप लोग से गुजारिश है कि किस महादलित टोला में देखा जाए और उसमें बिजली का खंभा करवाया जाए और हर व्यक्ति को बोर्ड लगवाया जाए। कितने दिनों से इस तरह का हालत? अभी 3 साल से मैटर चल रहा है। गाछ में करंट आता है, बच्चा को करंट लग जाता है, बारिश होता है तो पूरा घर में करंट आ जाता है। कहाँ कहाँ सूचना दिया है इनको? जिला में स्कूटी साहब के पास दिए, जय साहब के पास दिए। क्या कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। बोला कि लगेगा, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमानंद कुमार। सहरसा से सीनियर संवाददाता कविंदर की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर थाना अंतर्गत जहांगीरागंज अंतर्गत श्रीनिवास पांडे प्रभारी थाना निरीक्षक जहांगीरगंज के नेतृत्व में ताजियादारों के अध्यक्ष व जहांगीरगंज बाजार के जिम्मेदार लोगों की एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में प्रभारी निरीक्षक ने आए हुए लोगों से आह्वान किया कि मुहर्रम गमी का त्योहार है, आप लोग अपने तरीके से मनाएं। यदि कहीं से कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो उसकी खैर नहीं होगी, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम और हमारी पुलिस आपका त्योहार मनाने में आपका भरपूर सहयोग करेगी। यदि कहीं से भी कोई त्योहार में खलल डालने की कोशिश करता है तो तुरंत हमें सूचित करें, हमारी पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज बोरदेही पुलिस द्वारा स्कूलों के बच्चों के साथ बोरदेही नगर भ्रमण किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं के हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ ग्राम बोरदेही गूंज उठा। अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने थाना बोरदेही की बिल्डिंग पर खड़े होकर झंडों का प्रदर्शन कर आम जन को प्रेरित करने का प्रयास किया। इसी तारतम्य में थाना बोरदेही में विभिन्न चौराहों से होकर तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस द्वारा वाहनों में तिरंगा लगाकर रैली निकाली गई एवं आम जन को तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया गया। वहीं बोरदेही थाने का लगभग पूरा स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एसपी पारुल माथुर के निर्देशानुसार थाना बिल्हा के अंजना केरकेटा के द्वारा ग्राम ताला में संचालित थाना लगाकर ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी गई और ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस से अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता अनिल यादव की रिपोर्ट। पीलीभीत के कस्बा बिलसंडा के निकट खदनिया बाबा गौटिया में पानी के निकास को लेकर ग्रामवासियों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। ग्रामवासियों का कहना है कि नाली और सड़कों पर काफी समय से पानी भरा हुआ है और लोगों के मकानों में गंदा पानी पहुंच रहा है। बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। इसकी शिकायत जिला अधिकारी महोदय से की गई। कुछ निर्माण कार्य काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ है तथा इस समस्या को लेकर ग्रामवासियों ने आज फिर समाधान दिवस में पहुंचकर शिकायत दर्ज की। क्या मामला है? मामला यहाँ पे वाद विवाद है ये नाली को लेकर, नाली और रोड को लेकर। इसमें आए दिन यहाँ पे सभी का पानी इकट्ठा होता है। आगे से नाली बंद कर रखी है लोगों ने, जिसकी वजह से पानी हमारे लोगों के मकान में नींव में घुस रहा है। इसमें मकान ढलने का दर पहले भी इसकी एप्लीकेशन डीएम साहब को और एसओ साहब को दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी इससे। ठीक है, प्रधान के द्वारा नाली भी बनवाई गई जो कि नाली रोड से ऊँची है, जिससे आए दिन यहाँ पे पानी बहता है और नाली का भी अधूरा निर्माण किया गया है। ठीक है, और पानी जो है यहाँ पे भर रहा है, जिससे आप देख रहे हैं पानी भर रहा है यहाँ पे, और जिससे दिक्कत हो गई सभी को निकलने में बैठने में। तो यही आगे आपसे निवेदन है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसके ऊपर और जांच के आदेश दिए जाएँ। यहाँ पे लेखपाल द्वारा रोड भी नापी गई है, जगह भी नापी गई है, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोड दुर्घटनाओं और जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दे रही है, पर अधिकारी नहीं मानते। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम जनता बेहाल और त्रस्त है। सरकार के आदेश की अनदेखी कर रहे अधिकारियों के कान और नाक बंद हैं। जनता बार बार अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से अवगत भी करा रही है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि अनपरा शक्तिनगर से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर बेतरतीब खड़े वाहनों से आए दिन जहां जाम की स्थिति बनी रहती है, वहीं इससे न सिर्फ दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, बल्कि आम जनता घंटों जाम में फंसी रहती है, जिसकी वजह से नागरिकों में भारी
आक्रोश व्याप्त है, जिससे परेशान नगरवासियों ने बीना प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर कोयला लेने जाने वाली ट्रेलर और ट्रकों को कैंपस में खड़ा करवाने और नंबर से गाड़ियों को भेजने के लिए ज्ञापन सौंपकर जाम की समस्या से आम जनता को निजात दिलाने की मांग की है। गाड़ियाँ खड़ी होने की वजह से मतलब कि घंटों मतलब दिन पूरे दिन लग जाते हैं जाम। उसको लेकर हमने आए थे ज्ञापन देने यहाँ पे, जो कि बिना NCL महाप्रबंधक को इनके माइंस में गाड़ी जाने की वजह से आए दिन जाम लगते हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट होते हैं, प्रदूषण है, तमाम ऐसे हैं जो कि आम जनता को झेलना पड़ता है। इनके अधिकारी AC के साथ जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। कॉलोनी है वहाँ भी AC बड़ा बंद है। आम जनता को बहुत ज़्यादा समस्या होता है इस जाम से और यहाँ के प्रदूषण से। उसी को लेकर हम आए थे यहाँ पे ज्ञापन देने। क्या आश्वासन मिला? यहाँ से आश्वासन मिला है कि अभी CO साहब के साथ उन लोग का मीटिंग है, मतलब इसके लिए कोई नियम निकालेंगे। और हम लोगों ने भी बोला है कि यदि 15 दिन तक का हम लोग भी समय दिए हैं कि 15 दिन तक आप ले लीजिए, कुछ नियम निकालिए, ठोस नियम निकालिए जो यहाँ के लोगों का समस्या दूर हो सके। सबसे बड़ा समस्या है जाम, जो कि सुबह में स्कूल वाले बच्चों का स्कूल छूट जाता है, ड्यूटी लोग टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तमाम समस्या है उसको लेकर। तो इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन तक यदि हमारे ज्ञापन पर और यहाँ की समस्या पर यदि कोई बहुत बड़ी मतलब मान लीजिए एक तरह से कि या कोई संविधान नहीं निकालते हैं या सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, तो हम लोग आंदोलन के भागी होंगे, रोड पे निकलेंगे और हम इनके खदान के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे हम लोग बैठेंगे धरने पे, आज से 15 दिन बाद। मेरा नाम प्रिंस राय है, सोनभद्र शक्ति नगर का निवासी हूँ। अभी आप लोग आए थे NCL बिना में ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या मांग की आप लोग? मुख्य मांगे हम लोग ये है कि आए दिन रोड समस्या का जाम लगता है और आए दिन एक्सीडेंट होती है, जिसका किसी न किसी घर का चिराग रोज़ बुझता है और इस विषय को महाप्रबंधक नहीं सुनता है और अपने जनता के यहाँ के रोज़ चिराग जाते हैं, जिसकी समस्या हम लोग झेलते हैं और यहाँ के ग्रामीण झेलते हैं। क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? हम लोग को आश्वासन मिला है और अभी तक आश्वासन नहीं मिलता रहा है, कोई इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और हम लोग आश्वासन जो मिला, अगर उस पर अमल नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे? अब आश्वासन तो हम लोग देख चुके हैं, ज्ञापन दिया जा चुका है। अगर अब बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जनता बेबस होकर रोड पर जाम करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन NCL की होगी। समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा आपको ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ पे जो रोड पे जो जाम लग रहा है उसके लिए, सर इस पर आपने और आगे क्या कार्रवाई करेंगे, क्या किससे मिलकर इसको दूर करना है? इस समस्या पर विचार किया जा रहा है, हल निकाला जाएगा। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधज चौधरी की रिपोर्ट। सावन के पवित्र माह में पूरे शहर में शिव भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। जहां शहर के हर क्षेत्र में कांवड़ियों का जत्था दिखाई दे रहा है, वहीं क्षेत्र क्रमांक 2 के परदेसीपुरा में अजीत ठाकुर द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जहां पूरे क्षेत्र में मंच लगाकर जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा के आयोजक अजीत ठाकुर ने बताया कि पिछले 16 वर्षों से ये भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन हर वर्ष किया जाता रहा है, जिसमें शहर के युवाओं के साथ बड़ी मात्रा में महिलाएं एवं पुरुष भी शामिल हुए। हम लोग बाबा महाकाल के सभी बहुत प्रेमी भक्त हैं और युवा साथी जो अपना है भगवा ध्वज का बहुत सम्मान करते हैं और देश में सभी सम्मान करते हैं। तो मेरा ये है कि जितने भी माता शक्ति है पूरे देश में युवा साथी हैं, प्रदेश में युवा साथी हैं, वो सब भगवा ध्वज की ताकत को और मजबूत करें और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। मेरा ये उद्देश्य के साथ हम यात्रा लगते हैं। ये हम 16 वर्षों से निकाल रहे हैं। माननीय कैलाश जी विजयवर की मार्गदर्शक के नेतृत्व में, संरक्षक रमेश जी के नेतृत्व में और युवा विधायक आकाश जी विजयवर के हमारे साथ। क्या आकर्षण का यात्रा में बस पर हम लोग बस पर मैया जो मंडली चलती है इंदौर में, महाकाल सेना के नाम से है, वो उज्जैन से हम स्पेशल तौर पर 250 लोगों की मंडली बुलवाते हैं और बाकी आपने पालकी देखी लोग बाबा की तर्ज पे, सेम महाकाल की तर्ज पे हम पालकी निकालते हैं। मैं सभी युवा भाइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, माता शक्तियों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज इस सावन मास के चौथे सोमवार, कल चौथा सोमवार है, तो मैं सभी से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बाबा महाकाल की सवारी निकल रही है, आप सभी आए, आपका सभी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत ठाकुर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। सिंधी समाज की संस्था सिंधु सहकारी साख संस्था के संचालक मंडल के लिए रविवार को चुनाव संपन्न हुए, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा आम जनता के समक्ष अपनी बात रखते हुए उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 13 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए चुनाव आज संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसमें 11 पुरुष व 2 महिलाएं शामिल हैं।
इसके साथ ही 2445 मतदाता हैं। वहीं 2 पैनलों के 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। किस पद के लिए खड़े हुए हैं और क्या कुछ संचालक पद हेतु मैं खड़ा हूँ। सिंधु सहकारी साख संस्था की ये 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और हम हमारे काम जो पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में हमारी पैनल द्वारा संस्था के विकास के लिए किए गए, उस आधार पे वोट मांग रहा हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि जो सम्मानित सदस्य हैं वो हमारी पैनल को पहले भी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया था, इस बार भी पूरे बहुमत से विजय बनाएंगे। जय झूलेलाल। आपका नाम? प्रकाश लालवानी। चुनाव है, किस प्रकार से? चुनाव समाज में बहुत उत्साह है। हम झूलेलाल पैनल से मैं प्रत्याशी हूँ और हमने जो 5 साल में विकास किए हैं, चाहे कोविड वाला समय हो, चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो या सामाजिक दायित्व हो, सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है और उसी काम के आधार पे हम मतदाताओं से अपना वोट मांग रहे हैं। कितने मतदाता हैं? ये 2445 मतदाता हैं और सभी को हमने घर घर जाके निवेदन किया है और परिणाम हमारे पक्ष में ही आएंगे। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी चुनाव जीतने? आने वाले समय में अगर हमारी पैनल जीतती है तो डीमार्ट की तर्ज पे हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाएंगे और सदस्यों का मेडिकल क्लेम का भी पॉलिसी लाएंगे। आपका परिचय? सुनील वाधवानी, प्रत्याशी, जय झूलेलाल पैनल। जैसा कि आपको विधिवत होगा कि जय झूलेलाल पैनल पिछले 5 चुनाव से सतत आगे ही बढ़ती आ रही है। जनता का रुझान, सदस्यों का रुझान हमारी तरफ है। कारण उसका कि जय झूलेलाल पैनल के जितने प्रत्याशी हैं, हर साल हर चुनाव में अपनी नई योजना लाते हैं और उस पर अमल करके उसको परिपूर्ण करके नई योजना फिर देते हैं। पिछली बार भी 2 पैनल खड़ी थी, उसके पूर्व 2 पैनल खड़ी थी, जिसमें जनता ने उनको नकार के मात्र 3 प्रत्याशी उनके विजय बनाए थे। इसके पिछले चुनाव में 1 मात्र प्रत्याशी बनाया था। इस बार जनता का रुझान 13 के 13 हमारे प्रति है और जो उनका आशीर्वाद लग रहा है, हमें जो भी सब माहौल लग रहा है, तो 13 के 13 प्रत्याशी जय झूलेलाल पैनल के विजय होना हैंगे। उसके अलावा भविष्य की योजना हमारी, जैसे हम कभी लॉकडाउन में हमने जो योजना चलाई थी, सेवा करी थी, लॉकडाउन के अंदर लोगों को मशीनें वितरित करी, घर घर मशीनें दी थी ताकि उनको कोई चार्ज नहीं लिया उनसे। जो मध्यम वर्गीय परिवार था जिनको छात्रवृत्ति, बच्चों की फ़ीस के चक्कर थी, उसको 100 बच्चों को छात्रवृत्ति दी। साथ ही साथ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी नीचे ले आए हैं, जो आज दूसरी बैंकों का तो 8% तक लेके आए हैं। नेशनलाइज जो बैंक में जो सेवाएं थी, पहली बार प्रदेश में सहकारिता के हमने टॉपअप लोन दिया था। जो लॉकडाउन में जिन परिवारों को तकलीफ थी उनके लोन को टॉपअप करा, प्लस कोई सरचार्ज नहीं लिया। आने वाली योजनाओं में हमारे पास लॉकर की व्यवस्था हम चालू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे महाराष्ट्र में खाद्य भंडार की सहकारिता के साथ खाद्य भंडार चलता है, वो हमने योजना बना रखी है, वो भी हमने यहाँ बताया ताकि मध्यम वर्ग परिवार को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और नॉमिनल रेट पर उनको खाद्य सामान मिले। मैं राजकुमार रियाणी, पूर्व उपाध्यक्ष, सिंधु सहकारी बैंक। थैंक यू। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। जालौन पुंछ मिलावटी खाद्य वस्तुओं की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार संगवार ने नगर की 3 दुकानों पर पैक बंद सरसों के तेल का निरीक्षण किया तथा उन्होंने बताया कि दुकानदार मिलावटी खाद्य वस्तुएं कतई न बेचे। बाजार में फूड इंस्पेक्टर के आने की खबर लगते ही दुकानदार अपनी दुकान बंद कर तथा कुछ दुकानदार सामान बाहर छोड़कर शटर गिराकर भागते नजर आए। फिलहाल त्योहार का सीजन आते ही नकली मावा से बनी मिठाइयाँ तथा मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इन मिलावटी खाद्य वस्तुओं को खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। देखते हुए आप तो बाजार में आए हैं, क्या कार्यवाही की? ऐसा है, अभी से वो तेल का अभियान चल रहा है, सील पैक अभियान का 1 से 14 तारीख तक, उसके सर्वे के लिए मैं आया था। त्योहारों का अभियान के लिए रेड आदेश बन गया है, वो भी आज से शुरू हो गया और जगहों पे चल रहा होगा। क्या कितने दुकानदारों को आपने देखा है? आज अभी 3 दुकानदारों का इंस्पेक्शन किया है मैंने, निरीक्षण। आज कौन सी कार्रवाई चल रही थी, क्या प्रक्रिया है आपकी? ये सर्विलांस सैंपल की चल रही थी सरसों के तेल की, मतलब उनकी जांच के लिए कि इसमें क्या क्या है सील पैक में, उसकी कार्रवाई चल रही है। और रक्षाबंधन का। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। करछना तहसील क्षेत्र में पिछले दिनों आकाशीय बिजली गिरने से रवनिका गांव में एक युवक की मौत के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह रवनिका गांव पहुंचे, जहां परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिलाया।
इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि राजेश्वर प्रसाद पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापेहेड़ा नगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं आज़ादी के वीर शहीदों की याद में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद छापेहेड़ा द्वारा जन जागरूकता अभियान अंतर्गत से 11 से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए सोमवार को नगर में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर स्टेट हाईवे मुख्य मार्गों से होते हुए तालाब परिसर पहुंची व समापन किया गया। तिरंगा रैली का नगरवासियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक प्रियव्रत सिंह, तहसीलदार आकाश शर्मा, थाना प्रभारी जयप्रकाश चौहान, सीएमओ ऋषिकांत यादव सहित नगरवासी उपस्थित थे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।